हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 और 2 देख चुके हैं और त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले इंट्रोडक्शन का क्लास जरूर देख लें ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, तो यही दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो इसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना ले। चलिए यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो साइन ए दिया है। साइन ए का मान कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। आप ध्यान से एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन का मान क्या होता है, तो p/h होता है। साइन का मान क्या होता है, p/h होता है। तो साइन ए का मान क्या होगा, p/h होगा। p/h बराबर कितना दिया है, तो 3/4 दिया है। आप ये कह सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ से मानना स्टार्ट करेंगे तो एक एक को मानना है। देखिए आप यहाँ ए बी सी कर सकते हैं या यहाँ से भी ए बी और सी मान लेते हैं। चलिए मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी माना, ठीक है ना। इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि साइन ए का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, साइन ए का। तो ये सामने वाला अपना अपना मान होता है। देखिए p का सामने 3 है तो p 3 हो गया और h 4 हो गया। अब आप जान रहे हैं कि ये तो h है, ये आपका b है और ये p है। ये क्या है, p है। लेकिन क्या होता है, ये चेंज हो सकता है। देखिए साइन a से कह रहा है तो a के लिए p यही हो जाएगा। तो p का मान कितना है, तो 3 है। आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। और h का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। 3 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए, क्योंकि सामने वाला अपना मान होता है। तो p का मान 3 और h का मान 4। तो ये दोनों मिल गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस आधार का मान निकाल लेते हैं। देखिए अगर आप a यहाँ मानते हैं तो ये 3 आपका यहाँ आ जाता। ये बात याद रखेंगे, जहाँ मानेंगे सामने वाला p होगा तो यहाँ आ जाता। इसलिए मैं सहूलियत के लिए यहाँ माने हैं ताकि p यही रहेगा। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यही याद रखेंगे, इसी को उलट पुलट करके आप मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माने AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर माने BC का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर माने AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए हमको AB का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देखो इसी को उलट फेर किए हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं। तो ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC कितना है, तो AC 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब BC कितना है, तो 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आपका AB का स्क्वायर है। फिर लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 में 9 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा, तो आपका 7 बच जाएगा। ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो AB बराबर क्या होगा, √7 हो जाएगा। देखिए AB स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और ये 7 रूट से बाहर नहीं होगा। जो नहीं होगा इसको यहीं रख देना है। अब देखिए मान किसका किसका निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना है किसका मान, तो आप देख पा रहे हैं cos A और tan A का। तो यहाँ पे लिखते हैं cos A। तो cos A क्या होता है, तो B/h होता है। क्या होता है, B/h। अब आपको फिगर देख के लिखना है, B/h नहीं तो सीधा। तो देखिए cos A का रहा है, A के लिए P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। तो B कितना निकालने हैं, तो √7 यहाँ लिख दीजिए। तो B मतलब क्या, AB। B मतलब क्या, AB। यहाँ पे लिख देते हैं AB। और H मतलब क्या, तो AC। और यहाँ पे हम लोग AC लिख देते हैं। देखिए AC हो जाएगा। अब मान बैठा दीजिए। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान आपका √7 है और AC का मान कितना है, तो 4 है। यही इसका मान निकल गया। अगला क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है tan A का मान निकालना है। तो tan A क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। अब फिगर में देखना है
कि P कौन है। देखिए tan A के लिए P ये हो गया और B ये हो गया, मतलब BC बटे AB। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटे AB, BC और बट्टे में AB। अब बैठा देना है मान। BC का मान कितना निकला है तो देख लीजिए, BC का मान कितना है, BC 3 है और AB √7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टे में √7 और यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह आप देखें कि cos A का मान निकल गया और tan A का मान निकल गया। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।